हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और गाइस, हमारे यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश रुकी नहीं है। कम से कम 12-1 बजने वाले हो रहे हैं। अभी भी मौसम ना बहुत खराब हो रहा है, बादल छाए हुए हैं। बट मैं आज का व्लॉग मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी भी देखो हवा चल रही है, ये नहीं पता कि बारिश किधर से स्टार्ट हो जाए। बादल छाए हुए हैं बिल्कुल। बट मैंने सोचा इतना रुकी हुई है, इतना तो व्लॉग्स बना ही सकते हैं ना अपना थोड़ा बहुत। नीचे तो बना ही नहीं सकती, इसीलिए मैं छत पे ही आके बनाती हूँ। तो जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश रुकी, मैंने सोचा कि चलो छत पे चलते हैं, व्लॉग वगैरह शूट कर लेंगे। क्योंकि आज हम अपने नबियों के बारे में बातें करने वाले हैं कि हमारी दुनिया में टोटल कितने नबी थे और उनकी उम्र कितनी थी, उनका नाम क्या था। वैसे सारे नबियों के बारे में तो मुझे पता नहीं चला है क्योंकि हमारे टोटल नबी 1,24,000 थे, जिनमें से कुछ नबियों का जिक्र कुरान शरीफ में भी किया गया है। टोटल 25 नेम है कुरान शरीफ में, जहां तक मुझे पता चला है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जैसे भी मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सबको तो इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मेरी कोई गलती रहती है, जिससे मुझे भी नॉलेज मिलेगी। अगर मेरी कोई कमी होगी, गलती होगी तो मैं उसको सुधारूंगी। तो मेरे साथ व्लॉग में बनी रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, हम एक एक करके सारे नबियों के बारे में जानेंगे। उनके नाम क्या थे और उनकी उम्र कितनी थी। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे पहले इंसान हमारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम थे। उनकी उम्र गाइस 930 वर्ष बताई गई है। और हमारे दूसरे नबी पैगंबर इदरिस अलैहिस्सलाम है। उनकी उम्र 356 वर्ष बताई गई है। और हमारे तीसरे नबी नूह अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 1450 वर्ष बताई गई है। और हमारे चौथे नबी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 356 वर्ष बताई गई है। और हमारे चौथे नबी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 155 वर्ष बताई गई है। और हमारे पांचवें नबी का नाम पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम बताया गया है, जिनकी उम्र 137 वर्ष थी। और हमारे छठे नबी पैगंबर ईसायक अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 180 वर्ष बताई गई है। और हमारे सातवें नबी अयूब अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 146 वर्ष बताई गई है। और हमारे आठवें नबी याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 144 वर्ष बताई गई है। और हमारे नौवें नबी पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 110 वर्ष बताई गई है। और हमारे 10वें नबी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 110 वर्ष बताई गई है। और हमारे 11वें नबी पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई गई है। और हमारे 12वें नबी पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 180 वर्ष बताई गई है। और हमारे 13वें नबी पैगंबर जकारिया अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 300 वर्ष बताई गई है। और हमारे 14वें नबी पैगंबर यहिया अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 95 वर्ष बताई गई है। और हमारे 15वें नबी पैगंबर सुएब अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 180 वर्ष बताई गई है। और हमारे 16वें नबी पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र भी 180 वर्ष ही बताई गई है। और हमारे 17वें नबी पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 165 वर्ष बताई गई है। और हमारे 18वें नबी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र केवल 33 वर्ष बताई गई है। और हमारे 19वें नबी पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र केवल 19 वर्ष बताई गई है। और 20वें नबी पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम थे। और हमारे 21वें नबी पैगंबर जुल्कीफ अलैहिस्सलाम थे। और 22वें नबी पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम थे। इनकी उम्र मुझे पता नहीं चली है, सिर्फ नाम ही पता चला है। तो मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, अगर आपको ये बात पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इनका नाम पता चला है, इनकी उम्र नहीं पता चली है। और कुरान शरीफ में टोटल 25 नबियों का जिक्र है। उनमें से ही ये कुछ नबी थे जिनके नाम और उम्र मुझे पता चली है।
और जो हमारे आखिरी नबी थे उनके बारे में तो सबको पता ही है, पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र 63 वर्ष बताई गई है, जो हमारे आखिरी नबी थे। और 1,24,000 नबी अल्लाह पाक ने अशरफ उल मखलूक की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। और जैसे कि मैंने सुना है कि कुछ नबियों का जिक्र कुरान शरीफ में भी दिया गया है। मुझे तो इतना पढ़ना नहीं आता है, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी सीख जाऊंगी पढ़ना भी, क्योंकि मेरे पास कुरान शरीफ है तो मैं ज़रूर सीखूंगी। और जैसे ही मैं सीख जाऊंगी तो मैं पूरी कुरान शरीफ पढ़ूंगी और उनके बारे में जानूंगी किन किन नबियों का जिक्र है और उसमें क्या कौन कौन सी सूरतें हैं। बस मुझे अभी 1-2 सूरत ही पढ़नी आती है, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत है कि मैं भी जल्दी से सीख जाऊं और उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लूंगी। तो सीख जाऊंगी धीरे धीरे ही, टाइम तो लगेगा थोड़ा, इतनी जल्दी तो नहीं सीख पाऊंगी मैं। बट वही है ना, जिस चीज की तरफ आपका दिल होता है ना तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको सीखने में, बस दिलचस्पी होनी चाहिए तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो। और इसी बीच मुझे एक बात और पता चली है कि जो हमारे प्यारे नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बताया गया है। और यही कुछ नाम थे जिनके बारे में मुझे पता चला है। वैसे तो बहुत हैं, जैसे 1,24,000। अगर मैं इनके बारे में पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरा पूरा दिन पढ़ने में ही निकल जाएगा और मेरे माइंड भी नहीं रह पाएगा। बट इनमें से कुछ नाम ही थे जो मुझे पता चले हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो कुरान शरीफ में भी मौजूद हैं। तो इनमें से कुछ नाम ये थे जिनकी उम्र मुझे पता चली है। और वैसे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं कल का व्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊंगी, बट फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने नबियों के बारे में जाना जाए। अगर अच्छे से जान जाऊंगी तभी मुझे समझ में आएगा कि कौन से नबी का क्या नाम था और टोटल कितने नबी थे। मुझे नहीं पता था सच में इतना कुछ, बट मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा है सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी भी हुई है इन सब के बारे में जान के कि मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल पाई है। अगर मेरी कहीं कोई मिस्टेक रही हो तो आप सब हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं वेट करूंगी आप सबके कमेंट का, और हो सकता है कुछ का तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जैसे कि मैंने कल का व्लॉग डाला था तो उसमें कुछ कमियां रही हैं मुझसे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई उस चीज़ को। बट जितने भी मेरे भाई थे उन्होंने मुझे बताया है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई मेरी कमियां बताता है, गुस्सा नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको चिढ़ जाते हैं कि हाँ हमें ऐसा बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मुझे तो, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। तो आप सभी मुझे बताओगे तो मुझे आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और जहाँ मेरी गलती होगी वह मुझे बताते रहना, मुझे भी खुशी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी इस बारे में। और कुछ कुछ जानकारी मैं ऐसे ही धीरे धीरे हासिल करूंगी, कुछ आप बताओगे, कुछ मैं अपने खुद से जानने की कोशिश करूंगी, तो धीरे धीरे सब समझ में आ ही जाएगा। गाइस मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ आपको, प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस ब्लॉग में, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर नबियों के नाम मैंने सही तरीके से नहीं बोले हो, उनकी उम्र बोलने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे इतनी अच्छी तरह से इस बारे में भी नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो धीरे धीरे जान रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, तभी मुझे कुछ पता चलेगा। और आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, और मुझे एक बहन समझ के अपनी राय दीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं भी उसको अच्छी तरह से समझ पाऊंगी और मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। और गाइस इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। और दीन इस्लाम की बातें आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे, जैसे बारिश हुई थी तो ठंडी और हो चुकी है। वैसे तो यही मंथ रह गया है जनवरी का, फिर तो मौसम सही हो ही जाएगा, फिर तो धूप में बैठा करेंगे आराम से। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और आपकी दिलो तमन्ना हर ख्वाहिश पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।